क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगरी बसाई थी वो समुद्र में क्यों डूब गई? क्या थी श्री कृष्ण की लीला? आइए हम इस वीडियो में पूरी कथा सुनते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर द्वापर युग चल रहा था। कंस का वध हो चुका था, लेकिन शांति अभी भी दूर थी। मगध का राजा जरासंध कृष्ण से बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। लगातार युद्ध से यादव वंश संकट में पड़ रहा था। श्री कृष्ण समझ चुके थे, अब युद्ध नहीं, अब एक सुरक्षित नगरी की आवश्यकता है। श्री कृष्ण पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने ध्यान लगाया और समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे द्वारिकानाथ, पाप जो चाहे मांग ले। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी मेरे लोगों के लिए पर्याप्त हो। समुद्र देव ने 12 योजन भूमि प्रदान की और देखते ही देखते समुद्र पीछे हटने लगा। श्री कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया। कुछ ही समय में समुद्र से उभरी भूमि पर एक अद्भुत नगरी खड़ी हो गई। स्वर्ण जड़ित द्वार, रत्नों से बने महल, चौड़ी सीधी सड़कें, मंदिर, उद्यान और सरोवर। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि देवता भी इसे देखने आते थे। यही थी द्वारिका नगरी, श्री कृष्ण की राजधानी। द्वारिका केवल अमीर नगरी नहीं थी, यह धर्म की नगरी थी। यहां न्याय नहीं था, राजा स्वयं श्री कृष्ण थे। नीति और मर्यादा सर्वोपरि थी। यादव सुख समृद्धि में रहते थे, लेकिन समय के साथ वैभव ने अहंकार को जन्म दिया। यादव अपने बल और शक्ति पर घमंड करने लगे। उन्होंने सोचा, हम अजय हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। कुछ युवकों ने ऋषियों का उपहास करने का निश्चय किया। यादव युवकों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को गर्भवती स्त्री का वेश पहनाया। वे ऋषियों से पूछते हैं, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषि समझ गए कि उनका अपमान किया जा रहा है। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, इसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही मूसल यादव वंश का अंत करेगा। यह श्राप नहीं था, यह कालचक्र का निर्णय था। कुछ समय बाद सांबा के गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेता है। डर के कारण यादव मूसल को पीस देते हैं, चूर्ण समुद्र में बहा देते हैं। उन्हें लगता है विनाश टल गया, लेकिन वही चूर्ण समुद्र किनारे उग आता है, नुकीली एर का घास बनकर। प्रभास क्षेत्र में यादव मदिरापान करते हैं। नशे में छोटी सी बात पर झगड़ा होता है। झगड़ा युद्ध में बदल जाता है। यादव उसी नुकीली घास को हथियार बना लेते हैं। कुछ ही समय में यादव एक दूसरे का संहार कर देते हैं। पूरा यादव वंश नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण यह सब शांत भाव से देखते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण वन में ध्यान करने जाते हैं। एक शिकारी जरा उन्हें हिरण समझकर पैर में बाण मार देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे जरा, यह भी विधि का विधान है। और श्री कृष्ण अपनी देह त्याग कर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी देह त्याग कर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। सिद्ध डूबता है। समुद्र देव अपनी भूमि वापस लेते हैं। द्वारा टूटती है, सड़कें गायब हो जाती हैं। आज गुजरात के द्वारिका तट के पास समुद्र के नीचे दीवारें स्तंभ नगर जैसी संरचनाएं मिली है। ये प्रमाण बताते हैं द्वारिका कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी। जब तक श्री कृष्ण धरती पर थे, तब तक द्वारिका थी, और जब लीला पूर्ण हुई तो नगरी भी समुद्र की गोद में सो गई।